लेते ही कुश्ती छूटेगी नहीं। पैसिव रेसलर के खिलाफ यदि विपक्षी कई अंक बटोरता है तो कोई अंक नहीं, और वो कोई अंक नहीं बटोर पाया है तो पैसिव रेसलर यदि कोई अंक नहीं बटोर पाया तो 5 अंक गिने जाते हैं, 4 जो उसने बटोरे हैं और 1 अतिरिक्त अंक। और अब ये मुकाबला हुआ 228 नंबर का, दीपक लाल पोशाक में और मोहित नीली पोशाक में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के दीपक और देशभक्त यूनिवर्सिटी के मोहित। सबकी एक ही सोच, सबकी एक ही मंशा कि यहां पर देश के लिए मेडल जीतना, जिसमें भारत सरकार पूरा योगदान दे रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के माध्यम से एक एक्सपोजर मिलता है पहलवानों को, और यहां पर पहलवान को देखना है कि वो उस एक्सपोजर का कितना फायदा उठाता है। दोहरी पट लगाई इस बार खूबसूरती के साथ, बगल से निकलने की कोशिश, लेकिन वहीं कुंदे लगाने का प्रयास करते हुए नीली पोशाक के पहलवान मोहित जो कि नीली पोशाक में है। एक सुनहरा अवसर है और यहां पर 2 अंक बहुत ही सहजता के साथ बटोरने में कामयाब रहे दीपक। 2-0 की बढ़त, पैरों के बीच में बहुत बड़ा फासला, इस बात का परिचायक कि मोहित जब ग्राउंड पोजीशन पर होते हैं तो डिफेंस पर पूरी तरह से केंद्रित रहते हैं, और इसी वजह से उन्होंने 2 अंकों को और ज्यादा नहीं बढ़ने दिया। दाएं पैतरे से लड़ रहे हैं दीपक और मोहित लड़ रहे हैं बाएं पैतरे से। स्टांस का अपना ही महत्व होता है और उसके हिसाब से विपक्षी पहलवान को अपनी रणनीति का संचार करना होता है। और यहां पर लेग अटैक का अवसर था, लेकिन अपना मौका ताड़ा, पीछे आना चाहते हैं। पीछे आने की जद्दोजहद चलती हुई अभी मैट पर दोनों घुटने लगाने जरूरी। जैसे ही घुटने मैट पर लगे, पोजीशन वो पहले ही ले चुके थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें 2 अंक और मिले। तो इस तरह से 4-0 की बढ़त हो चुकी है। और पुरानी कुश्ती में जब ऐसी क्लिंच की पोजीशन आती थी, या ये कहिए कि बाद में जब ग्राउंड पोजीशन दी जाती थी, तो इसी पोस्चर में दी जाती थी जो अब से कुछ देर पहले आपने देखा। घुटनों के बल बैठा हुआ रेसलर, और वहां अपोनेंट के लिए अवसर रहता था ग्रिप बनाने का। लेकिन अब ग्राउंड पोजीशन की जो व्यू रचना है वो पूरी तरह से बदल दी गई है। अब अपोनेंट, एक पहलवान जिसको ग्राउंड पोजीशन दी गई है, उसको पूरी तरह से लिटाया जाता है, और वहां ग्रिप बनाने का अपोनेंट के लिए अवसर बहुत ही कम रहता है। फिलहाल 4-0 की महत्वपूर्ण बढ़त इस समय दीपक के लिए। दीपक वर्सेस मोहित मैच। इस मुकाबले में मोहित को अभी अंक जुटाने होंगे। जो अभी आपने दर्शक दीर्घा में देखा, बिल्कुल मेरे दाहिनी ओर बैठे हुए हैं कुश्ती के प्रमोटर, कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर, नजरें गड़ाए हुए इस मुकाबले पर। और यह हुआ मध्यांतर तक स्कोर 4-0 दीपक के पक्ष में। इस समय आप देख रहे हैं 74 किलोग्राम की फ्री स्टाइल शैली की कुश्ती। यहां पर पट लगाए थे अपनी तरफ से, एक साफ सूझबूझ का परिचय, लेकिन वहां कुंदे उठाने का प्रयास करते हुए मोहित। लेकिन यहां प्रयास से काम नहीं चलेगा, यहां पर आपको अंक बटोरने होंगे उसी अंदाज में जैसे कि दीपक ने बटोरे। पहले पोजीशन ली और उसके बाद घुटने मैट पर लगाए। ये देखिए स्ट्रेटेजिक टाइम, जिसमें स्ट्रेटेजी पर कार्य और विपक्षी की कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति पर काम इस मध्यांतर में किया जाता है। और इस बार सिंगल लेग अटैक किया खूबसूरती के साथ, डबल लेग अटैक में उसको परिवर्तन किया, अच्छी ग्रिप बनाई, और एक सुनहरा मौका है इस समय मोहित के पक्ष में। और वहीं दोनों पांव अपने हाथ में रखने की जद्दोजहद। अभी भी स्कोर 4-0। आपको ना सिर्फ पीछे आना है, बल्कि आपको सही पोजीशन पर आकर अंक बटोरने होंगे। और यहां 2 अंक का इशारा हुआ रेफरी द्वारा, 2 अंक और इस तरह से स्कोर हुआ 8-1। 1 अंक जरूर इस जद्दोजहद में मोहित ने जुटाया था। मुकाबले को पूरी तरह से एक तरफा बनाते हुए दीपक
और इस बार सुनहरा मौका, इस बार फीतले दांव क्या लगा पाएंगे? यदि लगाएंगे तो, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने अपना इरादा बदला, भारंदाज लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कई दाव में कंफर्टेबल होते हैं पहलवान, उसी दाव को लगाने की कोशिश करते हैं। यहां पर 2 अंक रोल करके उन्होंने बटोरे, अंतर को कम कर दिया। अब अंतर रह गया दोनों पहलवानों के बीच में केवल 3 अंकों का। 8-5 का स्कोर। अभी 1 मिनट 42 सेकंड बाकी इस मुकाबले के समाप्त होने में। नजरें गड़ाए हुए एक दूसरे के प्रशंसक, यहां पर इन दोनों रेसलर्स के जो प्रशंसक हैं, जो उनको टिप्स देते रहते हैं, बताते हैं कि अपोनेंट की क्या गलती है और उस गलती का कैसे फायदा उठाना है, उस कमी का कैसे फायदा उठाना है। और ये बिल्कुल बिजली की रफ्तार से उन्होंने पट लगाया खूबसूरती के साथ, और यहां 2 अंक बटोरे, महत्वपूर्ण बढ़त, और यहां 5 अंकों की बढ़त हो गई एक बार फिर से। 10-5 का स्कोर, बहुत ही महत्वपूर्ण 2 अंक फिर बटोरे, अंतर फिर कम किया। बहुत ही रोमांचक मुकाबला। मोहित इस मुकाबले में लौटते हुए, वापसी करते हुए, 1 मिनट 7 सेकंड बाकी है इस मुकाबले के समाप्त होने में। अभी 1 मिनट 4 सेकंड बाकी हैं मुकाबले के समाप्त होने में, और 10-6 का स्कोर है। जैसे जैसे घड़ी की रफ्तार आगे बढ़ती हुई, वैसे वैसे धड़कनें भी बढ़ती हुई। और इस बार गहरी पट किया खूबसूरती के साथ। देखना है इसे अंकों में बदल पाते हैं अथवा नहीं। दीपक वर्सेस मोहित, यहां अच्छा पट लगाया था खूबसूरती के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंस का परिचय दिया, और दोनों ओर के प्रशंसक जो हैं उनके बीच में भी ऐसा लग रहा है कि कोई मल्ल युद्ध चल रहा हो। बिल्कुल स्वाभाविक है मनोज, यहां पर 25 सेकंड का खेल शेष है, 10-6 का स्कोर। बहुत बड़ा अंतराल खड़ा कर दिया है यहां पर मोहित के सामने। दीपक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रेड कॉस्ट्यूम में यह पहलवान कोई मौका नहीं दे रहे अपने प्रतिद्वंदी को। 12 सेकंड का खेल शेष है, बढ़त बनाने में कामयाब, और यहां पर एक प्रयास बहुत अच्छा था। 2 अंक सुनिश्चित है उनको यहां पर प्रदान किए जाएंगे, और इसके साथ ही 10-8 का स्कोर है अभी तक, और ये समय सीमा समाप्त। दीपक ने इस मुकाबले को जीता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 74 किलो भार वर्ग का ये फ्री स्टाइल का मुकाबला, जिसको दीपक ने अपने पक्ष में किया। यहां पर उनकी रिफ्स में कुछ चोट लगी है, चोटग्रस्त हुए हैं जब यह पकड़कर घुमा रहे थे, तो मगर मुकाबला उन्होंने, डॉक्टर्स को बुलाया गया है जो कि जांचें परखेंगे। अंकों के आधार पर तो वह जीत गए हैं, मुकाबला समाप्त हो चुका था, तो विजेता की घोषणा के तौर पर विजयी हुए हैं इस मुकाबले में। ये देखिएगा किस तरीके से अकेरी पट लगाया था, अकेरी पट लगाने के बाद यहां पर लिफ्ट किया था, लिफ्ट करने के बाद यहां पर पीछे आने का प्रयास था, यहां पर थोड़े से शोल्डर के बल वह गिरे थे। यहां पर रिफ्स में तो कोई चोट नहीं दिखी है, मगर हो सकता है कोई अंदरूनी चोट इस तरीके से लगी हो। यहां पर उन्होंने कलाइयों को रोका, ब्लॉक किया, मगर यहां पर ब्लू कॉर्नर के पहलवान ने प्रयास किया उन पर पीछे आने का। 3, ये देखिएगा, पकड़कर गिराना चाहते थे, पलटना चाहते, भारंदाज की पूरी प्रक्रिया करना चाहते थे, मगर उसको पूर्ण नहीं कर पाए रेफ। ये दर्शकगण इस रोमांचकारी मुकाबले का आनंद उठाते हुए, आज ऐसा लग रहा है कि स्प्रिंटर हॉल जो है युद्ध के मैदान में बदल गया है, और यहां पर दीपक ने मोहित को पराजित किया